विस्मरण शक्ति बढ़े, फालतू लोगों को जो याद रखता है उसे भूल जाए, इसलिए विस्मरण शक्ति बढ़े ज्यादा। बहुत से लोग महाराज अगर पहचाना, महाराज क्या पहचाने क्या मतलब, अगर तुमने ऐसा काम किया हो तो अपने आप पूछने की जरूरत ही नहीं, फिर अपने जानवी साहब आ जाए तो याद रहेगी, उन्हें याद कराने की जरूरत थोड़ी। भंडारा आ जाए, नागपुर से जिनने अपने कर्तव्य का पालन किया, मनोज चौधरी आ जाए, कोई आ जाए, जो ऐसे अपना उत्तरदायित्व का पालन कर रहे हैं, दिलीप जी आ जाए, बोले याद दिलाने की थोड़ी जरूरत तो नहीं। कौन है? वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तुमने अपने कर्तव्य का तो पालन किया नहीं, पूछ रहे महाराज की पहचाना में किसको भूलना, ये भी ध्यान में रखना। विस्मरण शक्ति वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन किसको भूलना ये भी ध्यान में रखना। जो विकट पैदा करने वाले विचार हैं, मानसिक तनाव बढ़ाने वाले विचार हैं, संक्लेश उत्पन्न भाव विचार कराने हैं, उन सबको भूल जाओ। जिन बातों को सुनने से दिमाग में टेंशन उत्पन्न हो जाए, संक्लेश परिणाम हो जाए, कषाय उत्पन्न हो जाए, लागत उत्पन्न हो जाए, ऐसी बातों को आचार्य कहते विस्मरण। उसने मुझसे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ये जवाब दे दिया, उसने मेरा ये काम किया ही नहीं, उसने मुझे पढ़ाया ही नहीं, उसने मुझे आज कोई टेंशन नहीं। इन्हें बनाने के लिए मुझे स्मरण शक्ति नहीं कि विस्मरण शक्ति चाहिए। फालतू बातों को बनाने के लिए क्या चाहिए भैया? भूलने की आदत हो, हम लोग भूल जाते हैं। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। उपरोक्त समस्त विचार मोक्ष मार्ग में बाधक होते हैं, इसलिए उन्हें बनाना आवश्यक भी है। जितनी ये फालतू की चीजें हैं, आचार्य जी कह रहे हैं, ये सब मोक्ष मार्ग में बाधक है। जितना कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, जितना दूसरे लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जितना पर की ओर प्रवृत्ति होगी, समय सार की भाषा में जितने पर समय में जाओगे, उतना यहाँ पर अपना उपयोग कम हो जाएगा। यहाँ तो सबके पास 24 ही घंटे, 24 घंटे में मुश्किल से 4 घंटे मिलते हैं। 20 घंटे तो कुछ न कुछ लगा ही हुआ है, वो भी 4 घंटे खींचतान को मिलते हैं। और वो भी अगर निकल गए पर समय में, तो फिर आत्मकल्याण की चिंतन कब हो? इसलिए इन्हें बनाना आवश्यक भी है, अन्यथा प्रयोजन भूत तत्व ज्ञान ख्याल में कैसे आएगा? तत्व 2 प्रकार के, एक प्रयोजनमान और एक अप्रयोजनमान। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन बातों से अपने को कोई मतलब ही नहीं। यूक्रेन रसिया में लड़ाई हो रही, तुम्हें क्या मतलब इस बात से हो रही? अफगानिस्तान में बम फट गया, तुम्हें क्या फर्क पड़ गया? मोदी जी ऐसा कर रहे, तुम्हें कौन सा फर्क? सोना इतना तेज हो गया, सोना कौन जाना सोना 1 लाख से ऊपर सोना, तुम काय के चक्कर में पड़ गए? 1 लाख से सोना पे सोना न खरीदना न बेचना, तुमका परिग्रह का त्याग हो गया, तो तुम्हें काय को उसमें इंटरेस्ट क्या रहा? कह रहे ये सब बातें निष्प्रयोजन तत्व होते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा ऐसे कोई प्रयोजन नहीं है। तो कह रहे जिन चीजों से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है, उन बातों को दिमाग में लाने की कोई जरूरत नहीं, मेमोरी में सेव करने की जरूरत नहीं। इसलिए इन्हें बनाना आवश्यक है, अन्यथा प्रयोजन भूत तत्व ज्ञान ख्याल में कैसे आएंगे? बड़े बड़े योगियों को देखो वे कैसे समस्त विकल्पों को क्षण मात्र में बना देते हैं। एक और नीलांजना जैसे अपने विचारों को परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे मंच पर एक नीलांजना नृत्य करते करते कब विलीन हो जाती है, दूसरी नीलांजना कब आ जाती है, साधारण दर्शकों को तो पता भी नहीं चलता। उसी प्रकार योगी भी बाह्य विचारों को भूलकर परिवर्तित कर अपने आत्मचिंतन में कब लीन हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। नीलांजना को दान दिया और कोई दरबार में समझ ही नहीं पाया। आजना राजा ने समझ लिया, अरे एक नीलांजना मर गई, दूसरी नीलांजना आ गई। इस बाह्य निमित्त से भी उन्होंने अपना कल्याण, अरे भैया संसार को नश्वर। योगियों को देखो, उन्हें बाह्य निमित्त के परिवर्तन से भी अपने विचारों में परिवर्तन कर दिया, और हम बाह्य निमित्तों को जोड़कर उन्हीं में रच जाते हैं। अपने उपयोग को अंदर से बाह्य दुनिया में जाने के लिए 5 इंद्रिय रूपी खिड़कियां हैं। ये पैरा बहुत अच्छा है, इसमें भी उस गाथा की तरह बहुत अच्छा है। अपने उपयोग को अंदर से बाह्य दुनिया में जाने के लिए 5 इंद्रिय रूपी खिड़कियां हैं।
आत्मा बाहर कैसे देखती है? ज्ञान आत्मा को होता है, लेकिन आत्मा ज्ञान करती कैसे? मन और इंद्रियों के द्वारा। आंख बंद हो तो आत्मा कैसे दिख जाएगा? कान बंद हो तो कैसे सुनाई पड़े? सुनेगी तो आत्मा, लेकिन कान के माध्यम से शब्द सुनती है, आंख के माध्यम से देखती है, छूने के माध्यम से स्पर्श करती है, सब चीजें इंद्रियों के माध्यम से हो रही। यहाँ काशी कह रहे हैं अगर आत्मा का उपयोग बाह्य दुनिया में जा रहा है तो कोई खिड़की तो खोलनी पड़ेगी। चाहे आंख से देखो, कान से सुनो, मुंह से बात करो, कुछ करो, कोई खिड़की तो खोलनी पड़ेगी। और एक मन, 5 इंद्रियां और एक मन, 6 चीजें बाहर भटकाने के लिए आवश्यक हैं। पर इन 6 में से एक भी चीज बाहर चली गई, बस समझ लो उपयोग आत्मा से सो समय से पर समय में चला गया। सीधी बात ये, इन मन को, 5 इंद्रियों को विषयों के अतिरिक्त अपने आत्म तत्व में लगा। ड्यूटी कहाँ कर दो भैया? देखना है, शास्त्र देखो, प्रतिमा देखो, गुरु को देखो, इसके अलावा आंख बंद करके बैठो, सामने मत देखो, ईर्ष्या समिति से चलो, उठाओ, आधा निक्षेपण समिति का पालन करो, कृष्णा समिति खाओ तो भी देख के काम करो। बस यहाँ कौन आहार दे रहा है ये मत देखो, क्या अंजलि में है ये देखो। देखना पहले इंद्री का उपयोग तो करना पड़ेगा। क्या देखना है? अंजलि में क्या है ये देखो, कौन दे रहा है ये मत देखो। अगर कौन दे रहा है, उपयोग पर समय में चला गया, उपयोग आत्मा का भटक जाएगा। और इसमें भैया अपन को इष्टना कर रहे हैं, अब चीज नहीं आ जाए, त्यागी हुई चीज नहीं आ जाए, कोई जीव राशि नहीं आ जाए, अपना उपयोग अपने में। सीधी बात यह है कि जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध न हो ऐसे विषयों में मन को क्यों लगाना। अभी जैसा नहीं उदाहरण, जिससे हमारा कोई मतलब ही नहीं, मन बातों में मन को क्यों लगाना। जिन वचनों से प्रयोजन सिद्ध न हो ऐसे वचन क्यों बोलना। अतिक्रमण करने में 10 प्रकार की आती है, राजकथा, अर्थकथा, चोर कथा, नानी कथा, कोई मतलब ही नहीं अपने को, फिर भी कथा हो रही। आचार्य कहते हैं ये निष्प्रयोजन तत्व है, जिसको बोलने से कोई फायदा नहीं उसको मत बोलो। इसलिए मुनि के लिए बहुत लिखा, कम से कम बोलो। समझ कुछ स्वामी जी कहते बोलो ही मत, सबसे ज्यादा प्रयास करो बागभक्ति रहे। अब बागभक्ति नहीं रह पाए तो कहते भाषा समिति से बोलो। अगर बागभक्ति ये नहीं कहा कि पहले की भाषा समिति करो, ये कहा पहले बागभक्ति का पालन करो। और बागभक्ति नहीं पाल पाओ तो नीचे की स्टेज पर, नीचे तो आना पड़ेगा। जिस स्तर पर बागभक्ति की स्टेज है वहाँ भाषा समिति नहीं। अगर बागभक्ति को छोड़कर भाषा समिति में आ रहे हो, बोलना शुरू कर रहे हो, नंबर कटे, एक स्टेप नीचे उतरना ही पड़ेगा। जहाँ पर कर्मों का संबर बागभक्ति के द्वारा हो रहा था, वहाँ भाषा समिति के द्वारा संबर नहीं होगा, आश्रम शुरू हो जाएगा। अब आश्रम भी कहती है 2 प्रकार का हो सकता है, शुभाश्रम या अशुभाश्रम। अगर भाषा समिति से बोलोगे तो शुभ आश्रम होगा, और अथवा तत्वा बोलोगे तो पाप का आश्रम होगा, भले पिछी आत्मा हो। बहुत कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसमें कहते बोलो ही नहीं। आता है बहुत जल्दी बढ़ेगा, एक सबको हास्य में बोल दिया, मजाक में बोल दिया। हमने तो वैसे ही कह दिया, हमारा ये मतलब नहीं था। क्यों कह दिया? तो कंप्यूटर थोड़ी देख रहा है तुमने कैसे कहा, कंप्यूटर देखेगा तुमने ऐसा कह दिया नंबर कट गए। अब तुम कितनी सफाई देते हो, सफाई से कोई मतलब ही नहीं। इसलिए बराबर तो कम से कम बोलो। मुनि का तो जो मौन रहे सो मुनि, मुनि की परिभाषा ये, जो मौन रहे सो मुनि, या जो मनन करे सो मुनि। शास्त्र का मनन करो, मन में क्या पढ़ा, ये गाथा पढ़ी, इस गाथा का क्या है, मन में चिंतन चलाओ, मन को उन्हीं में अनुप्रेक्षा आमना यही है। शास्त्र पढ़ने से स्वाध्याय नहीं होती, प्रवचन करने से अनुप्रेक्षा और आमनाएं चिंतन करो और बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ। मन में आंख बंद की पन्ना दिखना चाहिए शास्त्र का, वो भी स्वाध्याय है। कम बोलने से प्रयोजन सिद्ध न होता हो ऐसा नहीं है। आचार्य श्री कह रहे हैं किसी को ही लगे ज्यादा बोलेंगे तभी काम होगा, नहीं कहते ऐसी बात नहीं जाती। कम बोलोगे तो अभी काम होता है।
आचार्य श्री के पास हम पहुंच जाते हैं। जब आचार भक्ति होती थी, हमने आचार्य श्री को कभी उनसे ये कहते हुए नहीं किया कि दो कायोत्सव करो या 18 बार नमस्कार करो। एक कायोत्सव करना था तो एक उंगली उठाते थे ऐसे, और दो कायोत्सव करना हो तो 2 उंगली उठाते थे। कभी तक बंदे मुंह से बोले नहीं कि तुम 18 बार नमस्कार मत पढ़ो या अब बताओ। इतने बड़े आचार्य को उसमें कोई दोष लग रहा है? नहीं। हम ये कहेंगे कायोत्सव करो, दूसरे को बोलने की हो गई, हम काय को बोले उतनी अपनी बात उतनी क्यों खत्म करें? अगर इशारे से काम चल सकता है तो आने वाले तो कोई है, रोज कोई नए थोड़ी बदल गए, सबको मालूम है जो का मतलब क्या बी भोर फैक्ट्री नहीं बना रहे और दो बार कायोत्सव करते एक करना है, एक हम करना है। यह दृश्य याद हमेशा आचार्य ऐसे ही था। कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि 2 कायोत्सव करो, 18 बार पढ़ो, 18 टाइम्स पढ़ो, कुछ नहीं। बस एक उंगली उठा दी तो बहुत बड़ी बात। आचार्य को हमने अब लगता है, अब जब अनुभव आ रहा हो, आचार्य मंच पे भी बैठते थे, हमेशा सिर ऐसा लगता है। कभी भी देखना हो तो सिर ऐसे ही लगते तो आंखें ऐसे उतनी आंख उठा के उन्हें सब दिख जाता था कि सामने कौन खड़ा है। हमेशा शौच के लिए भी जाए तो भी निगाह नीची, बिहार कर रहे हैं तो भी निगाह नीची। कभी बिहार में भी बंदे किसी को देखने के लिए ऐसे सिर उठा के, हम जब तक साथ रहे हमने कभी उन्हें ऐसे सिर उठाए नहीं देखा है। या बगल में किसी से बात कर रही हो, कोई महाराज भी चल रहे हैं तो उन्हें उनकी चेहरे की तरफ निगाह उठा कर नहीं देखिए। कान तो कर दिए थे धीरे से, निगाह ऐसी थोड़ी, सिर नीचे ही ऐसे ही क्या कह रहा है। आचार्य श्री के भक्त को तो इतनी आचार्य श्री को मानना चाहिए सच्ची बात। ये नहीं जहाँ हमारा मतलब कि वहां तो मानना क्या मतलब कि नहीं मैं छोड़ कभी फालतू बात। हमने आचार्य श्री को शब्द बोलते फालतू सीख रही थी। अगर 2 शब्द बोले, ये शास्त्रोक्त परंपरा है, सर्वार सिद्धि पढ़ो, उसमें पूज्यपाद स्वामी ने बहुत ऐसे प्रश्न उठाए। यहाँ 3 अक्षर वाला शब्द क्यों प्रयोग नहीं किया, 2 अक्षर वाला क्यों किया? 1 अक्षर पर लड़ाई हो रही है शिष्य पूज्यपाद स्वामी की, यहाँ 3 अक्षर वाला शब्द क्यों लगा, 2 अक्षर वाला शब्द क्यों लगा? ये भी तो लिख सकते थे कि इसमें 1 शब्द कम बोलना पड़ेगा, इसलिए 2 शब्द वाला प्रयोग किया। पूज्यपाद स्वामी कह रहे बताओ, धर्म का भी अगर 1 शब्द ज्यादा बोलना हो, तो अगर 2 शब्द बोलने से काम चल जाए तो 3 शब्द वाला प्रयोग मत करो। ये पूज्यपाद स्वामी, उन्हीं पूज्यपाद स्वामी का ग्रंथ है जिन्हें इतनी विडंबना थी कि 1 शब्द ज्यादा मत बोलो, 1 शब्द ज्यादा मत बोलो, फालतू का बोलो ही नहीं। कम बोलने से प्रयोजन सिद्ध न होता हो ऐसा नहीं है। वकील भी बोलते हैं, जज भी बोलते हैं कम बोलना पड़े किंतु अर्थ ज्यादा निकले, ऐसे वचनों का प्रयोग करना सीखना चाहिए। आचार्य श्री सलाह दे रहे हैं सब छात्रों को, ऐसे शब्द बोलना सीखो, कम बोल के भी अपना काम चल जाए, बहुत ज्यादा विस्तार से बोलने की आवश्यकता नहीं है। आज का युग वैज्ञानिक युग है, इसमें इन्होंने दृष्टांत आचार्य ने दिया है। सुनते हैं कि अमेरिका के मिलिट्री में ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है कि छोटी सी एक गोली खाने पर 8-8 दिन तक भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन लड़ाई चल रही है बॉर्डर पे, अब वहाँ खाना कहाँ आए, बता दे 1 गोली खा ली, 8 दिन तक भूख ही नहीं लगेगी। इसमें आचार्य ने लिखा है, हमारे समझ में ऐसा नहीं आया। कमजोरी भी महसूस नहीं होती, नींद में भी कभी नहीं आती, समय पर जितनी नींद आवश्यक है उतनी आती है, मन की प्रशंसता भी बनी रहती है, इन सभी में कोई अंतर नहीं आता। इनमें सूक्ष्म से निरीक्षण किया जाए तो उस व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शक्ति काम करती रहती है। इस परीक्षण से स्पष्ट होता है कि भोजन के बिना कैसे रहा जा सकता है। पूर्व साधना एवं पूर्व संस्कार के कारण ऐसा विचार आता है। इस परीक्षण को पढ़कर पूर्व धारणा को छोड़ देना चाहिए। जैसे एक खुराक दवाई लेने पर भोजन के बिना काम चल सकता है, उसी प्रकार इधर उधर के अप्रयोजनीय विकल्पों को किए बिना भी काम चल सकता है। अपन अगर अप्रयोजन काम थोड़े कम कर देंगे, कोई अपनी चर्या में फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ एक आचार्य ने एक बात बहुत अच्छी लगी, पूर्व साधना एवं पूर्व संस्कार के कारण ऐसा विचार आता है। कम खाएं, कम बोलें, कम चलें, कम देखें, कैसा आएगा?
पूर्व साधना, पिछले जन्म में अगर ऐसी साधना की है या इसी पर्याय में पिछले समय में ऐसा अभ्यास डाला है तो ऐसा करने का मन होगा। और घर में तो बोलने की आदत रही बराबर। इसीलिए कहते भैया आप रोज नहीं रह पाओ, कम से कम घर में रहते हुए 1 घंटे तो मौन रखने की आदत डालो। ये संस्कार तो बड़े, ये उदाहरण बहुत शास्त्रोक्त है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य कुमार स्वामी ने भी 9वें अध्याय में पूर्व संस्कार पर चाक का उदाहरण दिया। जैसे चाक डंडे से घुमाते हैं और बाद में डंडा हटा लेते हैं तो चाक घूमता रहता है। ये काय से पूर्व संस्कार पर, पूर्व का जो संस्कार किया था डंडे से हिलाने का, उसका घूमने की कला आ गई। अपन भी जैसे गाड़ी चलाते हैं, कभी बाद में जब रुकने का समय है तो अपन 1 मिनट चाबी पहले ही बंद कर देते हैं। कितनी तो 100-200 मीटर तो बिना चाबी की चली जाए या कहीं ढाल है थोड़ी देर चाबी बंद कर दो। अब उसके चलने के संस्कार है, इतनी दूर तो चलेगी चलेगी। ऐसे कह रहे अपने जीवन में ये पूर्व साधना एवं पूर्व संस्कार, पहले में ऐसा काम किया या पूर्व साधना पिछले जन्म में बनी रहे होंगे, अब वो कर्म उदय में आ गए तो ऐसा हो रहा है, घर में नहीं हो रही। पहले अब जो साधना कर रहे हैं ये साधना अगले बल में काम आएगी। आती ये सही, यहाँ कम खा रहे हैं, नहीं खा रहे, ये संस्कार अभ्यास दोनों है। हम बहुत कहते हैं खाने से अगली गति का अनुराग नहीं करता। जो व्यक्ति को मिल रहा है और फिर भी नहीं खा रहा, लोग मना के खाना ये पहले खाली आए आप रहे हो। अगर हम खाली रखा क्या नुकसान आराम देखो अधिकता मीठा चीज मिल रही है पर फिर भी नहीं लेना। कौन सी तरीके से विकास होने की ये व्यक्ति अपने जीवन में करना नहीं कहते हैं। तो खाने की थाली आ जाए उसमें से आचार्य ने ये लिखा है जो सबसे प्रिय चीज हो उसे हटा देना चाहिए, सबसे प्रिय हो। और हम इतना एडजस्टमेंट करते हैं चलो कि जो चीज सबसे बुरी लगती है उसे हटाओ। अभी तो हटाने की आदत ही नहीं है, और ले आओ, ये ले आए, हाँ ले आओ। तो 2 मिनट बाद पूछा ये ले आए, हाँ ये भी ले आओ। खाते खाते तक ये तो रह गया, कोई बात नहीं अब ले आओ। ये गृहस्थ के लिए भी अनुकूल नहीं है। गृहस्थ के लिखा है पहले व्यक्तिगत संख्या, कायोत्सव करने से पहले तुम्हें जो कुछ लेना है तो मांग के ले लो। नमक रह गया, ये नमक पर रख देना, पूरा नहीं है। सलाद की प्लेट रह गई, सलाद जो मांगना है तो मांग लो। लेकिन अगर एक बार कायोत्सव कर लिया, अब कुछ आज दोपहर की कक्षा में आई थी आचार्य ग्रंथ में ये बात निकली, मुनि को कुछ भी मांगना तो बहुत इशारा भी नहीं करना चाहिए। अगर इशारा भी करते हैं हम माइनस मार्किंग है। अब ये बात सब लोग सीखो कि हम लोगों को आचार्य यही कह रहे तुम लोगों ने गलत आदत डाल दी, इशारा कर करके शापों की आदत बिगाड़ दी तुम। अब तो समझते हैं महाराज इशारा कर ही देंगे, हमें क्या दिमाग लगाने की जरूरत। अब कल से इशारा करना बहुत अभ्यास का हो, जो देना हो तो दो, अपना दिमाग लगाओ। बहुत दिक्कत आएगी महाराज दिक्कत उठाओ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन आए, कब तक आएगी।